ओके, सो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया, एक्सेस मॉडिफायर पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। एक चीज और पढ़ लेते हैं जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टर। अच्छा, इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है। आई फाउंड मेनी पीपल लाइक दे हैव डाउट्स अबाउट डिस्ट्रक्टर। उनका कहना ये रहता है कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है, उनसे पूछो तो डिस्ट्रक्टर वो बोलते हैं डिस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। बट दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट माय फ्रेंड, दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट। डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ऑब्जेक्ट खुद से डिस्ट्रॉय होता है जब उसका कोड एग्जीक्यूट हो चुका होता है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। डिस्ट्रक्टर बेसिकली, पहली चीज याद रखो, डिस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है। मेंबर फंक्शन मतलब क्लास का मेंबर होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मेंबर फंक्शन, जैसे ही कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, और एक चीज याद रखो, डिस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ओके, नो रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होगा? रिटर्न, जब रिटर्न करना ही नहीं है। डिस्ट्रक्टर मतलब डिस्ट्रॉय, सर कुछ कुछ फील आ रहा है बट डिस्ट्रॉय नहीं करता है, तो इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। दो चीज याद रखना। डिस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ मेंबर फंक्शन विच हैव नो रिटर्न टाइप, ओके। हाँ, एक और चीज है, कंस्ट्रक्टर कई सारे हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर कई सारे हो सकते हैं, बट डिस्ट्रक्टर एक ही होता है, ओनली वन डिस्ट्रक्टर इज पॉसिबल किसी भी क्लास के लिए। ओनली वन डिस्ट्रक्टर इज पॉसिबल। ओके, सो याद रखना, ओनली वन डिस्ट्रक्टर इज पॉसिबल किसी भी क्लास के लिए। अब मैं बताऊंगा डिस्ट्रक्टर एक्चुअली काम क्या करता है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर याद रखना मेंबर फंक्शन होता है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, और एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है किसी क्लास में। ओके, डिस्ट्रक्टर बेसिकली क्या काम करता है, नाउ आई एम गोइंग टू कवर इट। ओके, कि ये भाई अपना है ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये ओके सो ये क्लास मान लेते हैं और इसके अंदर छोटा सा जो है दैट इज ऑब्जेक्ट, और ये सारी चीजें जो है वो है रिसोर्सेज। ओके, रिसोर्सेज मीनिंग जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट किया होगा तो हो सकता है कुछ मेमोरी किसी चीज के लिए अलॉट हुई हो, ठीक है, या कुछ भी कोई रिसोर्स अलॉट हुआ हो। सो ये वो सारे रिसोर्सेज हैं जो अभी इस ऑब्जेक्ट ने अपने कब्जे में कर रखे हैं। हिंदी में अगर बोले तो कब्जे में कर रखे हैं। ओके, सो रिसोर्सेज। हिंदी बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, लोग क्यों नहीं यूज करता, आई डोंट नो। ओके, सो और समझ में भी उसी में आता है, आई मस्ट से उसमें फील आता है। ओके, वो बोलते हैं ना फील, फील की बात है, सो फील उसी में आता है। ओके, सो पहली चीज बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स। ओके, दिस इज रिसोर्सेज। तो ये ऑब्जेक्ट के पास ये सारे रिसोर्सेज हैं। अब डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, मान लो तुमने ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, व्हाट आई फील, ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रॉय कर दिया, तो डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं करता है। ऑब्जेक्ट अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो ये जो पॉइंटर था, ऑब्जेक्ट इस रिसोर्स को पॉइंट कर रहा होगा, ये पॉइंटर भी डिलीट हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो गया। ओके, जब आदमी ही नहीं है तो उसका पैसा कहाँ जाएगा? पैसा या तो कोई और लेके भाग जाएगा, या एटलीस्ट उस आदमी के पास तो नहीं रहेगा ना। पॉइंट ये हुआ ना, तो ये ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा तो इसका रिसोर्सेज कहाँ गया? या तो वो रिसोर्सेज वैसे ही पड़ा रहेगा, बट इसका तो नहीं रहा ना अब। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट के पास जा ही नहीं सकते क्योंकि वो है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। गॉड नहीं होता है, पैसा वाला सीन है, बट एनर्जी होती है, आई बिलीव। ओके, कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट इस रिसोर्स को पॉइंट कर रहा है। डिस्ट्रक्टर क्या करता है? ओके, ये स्पेलिंग का मिस्टेक जो है वो देख लेना अगर कुछ कहीं पे हो जाता है, ठीक है, टाइप करने में, लीव इट। तो डिस्ट्रक्टर, ओके, नाउ वी टॉक अबाउट डिस्ट्रक्टर। इट इज अ मेंबर फंक्शन, नो रिटर्न टाइप, ओनली वन डिस्ट्रक्टर इज पॉसिबल। ओके, इट इज नॉट द लास्ट फंक्शन, रिमेंबर, सॉरी, इट इज नॉट द फंक्शन जो कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करता है। ये क्या करता है? इट इज द लास्ट फंक्शन, रिमेंबर, इट इज द लास्ट फंक्शन विच इज इन्वोक्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो उससे पहले जो लास्ट फंक्शन जो चलता है वो डिस्ट्रक्टर होता है। समझ में आई चीज को? फायदा क्या होता है इसका? बेनिफिट ये होता है कि ऑब्जेक्ट तो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, बट ये रिसोर्सेज तो स्टिल ऑक्युपाइड रहेंगे ना अगर हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। वो कौन? अच्छा, ये जो ऑक्युपाइड रिसोर्सेज हैं इनको कौन फ्री करेगा? इनको फ्री करेगा हमारा गार्बेज कलेक्टर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर जब भी चलेगा वो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेगा, उनको टैग करेगा, फिर उनको फ्री करेगा। ओके, सो इट टेक्स टाइम। सो उस कंडीशन पर ना जाके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये ट्राई करेंगे कि रिसोर्सेज सारे जो जो रिसोर्सेज हम लोगों ने ले रखे हैं, ओके, वट एवर द रिसोर्सेज वी हैव यूज, सो उनको हम लोग फ्री कर दें। क्या कर दें? फ्री कर दें। तो सेम चीज होता है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा उससे पहले ये डिस्ट्रक्टर चलेगा जिसमें जो भी पॉइंटर होंगे, जिसको भी पॉइंट कर रहा होगा, उन रिसोर्सेज को मैं फ्री कर दूंगा। ओके, सो अभी क्या होगा, मेरा मेमोरी स्पेस बच गया। तो ये डिस्ट्रक्टर का बेनिफिट होता है।
सो डेफिनेशन अगर पूछता है, सो इट इज अ मेंबर फंक्शन विच हैव नो रिटर्न टाइप एंड इट इज द लास्ट फंक्शन दैट इज इन्वोक्ड बिफोर द डिलीशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कभी भी कोई तुमसे बोलता है दैट इट इज द वन हु डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, तो उसको एक साथ बोलना मत बोलना, ठीक है, वल्गर हो जाएगा। फ्रेंडली नेचर रखना ना, तो नहीं बोल सकता। ओके, सो डिस्ट्रक्टर आई थिंक वी हैव कवर्ड। ओके, सो डिस्ट्रक्टर आई थिंक वी हैव कवर्ड। ओके, सो डिस्ट्रक्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट सारा। सो अभी के लिए हम लोग कितना पढ़ा? प्रॉपर्टीज पढ़ी, कंस्ट्रक्टर पढ़ा, डिस्ट्रक्टर पढ़ा और एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा। रिमेंबर, लास्ट में सारे इनलिस्ट करूंगा जो जो चीजें मैंने हम लोगों ने पढ़ी हैं अभी तक। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो रहता है ओके अच्छा, एक चीज तुम लोग देख लेना, अगर कोई सी प्लस प्लस से हो सो लाइक बहुत बेसिक सा लगेगा कि भाई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ये क्या, ये तो बता ही देंगे, बट नहीं आता उस टाइम पे दिमाग में। डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, बहुत बच्चों वाली चीज लग रही होगी, यू जस्ट लाफिंग, बट नहीं आता उस टाइम पे, माइंड में नहीं आता है। तुम इतना बोलोगे हाँ उसमें इनकैप्सुलेशन होता है, उसमें नहीं होता है। बट और भी जो चीजें हैं, जैसे कि उसमें 32 कीवर्ड्स होते हैं सी में, सी प्लस प्लस में कितने कीवर्ड्स होते हैं? 52 कीवर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई कैच, ये सारे उसमें नहीं होते हैं, बस इसमें होते हैं। तो ये चीजें तुम लोग बोल सकते हो। बाकी फंक्शन ड्रिवन लैंग्वेज होती है सी, सी प्लस प्लस जो है ऑब्जेक्ट ड्रिवन लैंग्वेज होती है। ओके, पता होना बताना दोनों में डिफरेंस है और यही जॉब दिलाता है, रिमेंबर द फैक्ट। ओके, सो हम लोग बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। और सब उससे पहले हम लोग एक एक टॉपिक और कवर करते हैं, स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। स्टैटिक मेथड या स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक कीवर्ड्स बेसिकली पूछे जाते हैं। स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है? सो आई एम गोना सी लाइक स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है एंड देन आई विल कवर। ओके, स्टैटिक कीवर्ड। सो स्टैटिक कीवर्ड बेसिकली स्टैटिक, जब भी हम लोग अलॉट करते हैं, सो वो उसके लिए मेमोरी एक बार अलॉट होती है। ओके, वो बार बार उसके लिए मेमोरी अलॉट नहीं होती है। सबसे पहली चीज जो हमको याद रखनी है, जब भी तुम किसी कीवर्ड के आगे स्टैटिक लिख देते हो या किसी भी वेरिएबल के आगे सॉरी, जब भी तुम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हो और किसी भी वेरिएबल के आगे स्टैटिक लिख देते हो, सो दैट मीन्स उसके लिए मेमोरी एक ही बार अलॉट हुई है और वो बार बार अलॉट नहीं होगी। ओके, ओके, सो उसके लिए बार बार मेमोरी अलॉट नहीं होगी। Okay, so first we have to see like static. What is an static? Static keyword. Important चीज है ये, I would say static keyword. काफी बार पूछा जाता है static का मतलब क्या है, static क्यों यूज होता है, and all these things. Okay, so remember, अगर हम लोग static variable की बात करते हैं, so static variable normally ऐसे डिफाइन होता है, static int a is equal to 2. ओके, सो स्टैटिक int a is equal to 2 लिखोगे। फिर से तुम अगर a बनाओगे कहीं पे या कहीं भी, मान लो तुमने ये स्टैटिक int a जो है वो ग्लोबल वेरिएबल लिख दिया, ठीक है। अब जब तुम नॉर्मली फिर से उसके अंदर, नॉर्मली अगर तुमने कोई ग्लोबल वेरिएबल लिखा है, फिर से जब तुम किसी फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, देन अगेन लाइक एक वेरिएबल बनता है जो उसके अंदर का बनता है, ठीक, उसका एक्सेस अंदर के लिए रहता है। बट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक क्या होता है, वो एक ही बार बनता है। स्टैटिक कीवर्ड्स अगर लिख दिया, दैट इज अलॉटेड एंड एलोकेटेड फॉर होल प्रोग्राम। जब तक पूरा प्रोग्राम जिंदा रहेगा तब तक स्टैटिक इंट एक ही रहेगा, बार बार अलॉट नहीं होगा। रिमेंबर द फैक्ट। ओके, मैं डिफिनेशन पढ़ देता हूँ, you just go through that. Okay, whenever a variable is declared as static, space for it get allotted for the lifetime of the function. Remember, lifetime of the function, जब भी डिक्लेयर किया वो लाइफ टाइम तक रहेगा। हाँ, एक चीज याद रखो, डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन जो होता है, डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन। ओके, डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अगर हमने स्टैटिक कीवर्ड लिखा, ओके, तो डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन क्या होता है? 0। कैसे समझे? स्टैटिक इंट ए मैंने लिख दिया, ठीक है, उसको कोई वैल्यू नहीं डाली। अगर वैल्यू नहीं भी डाली तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू नहीं देगा, यहाँ पे ए में कितना चला जाएगा? 0। बट अगर इंट ए लिखते हो तो उसमें क्या जाएगा? गार्बेज वैल्यू। रिमेंबर द फैक्ट, स्टैटिक कीवर्ड में डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन होगा और वैल्यू कितनी जाएगी? 0। ये सारी चीजें मार्क करते रहना, और इफ इट इज पॉसिबल आई विल प्रोवाइड अ पीडीएफ। ओके, या तो मार्क करते रहना किसी कॉपी में या कहीं भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें, स्टैटिक वेरिएबल डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन 0 और बार बार अलॉट नहीं होता है, एक बार होता है, लाइफ टाइम ऑफ प्रोग्राम तक ये जिंदा रहता है, ठीक है। ओके, फिर ये हो गया कीवर्ड की बात, अगर सॉरी वेरिएबल की बात। अगर हम लोग स्टैटिक फंक्शन की बात करें, किसी फंक्शन को हमने स्टैटिक डिफाइन कर दिया, स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन अगर डिफाइन कर दिया,
तो याद रखना है स्टैटिक फंक्शन से अगर कभी भी तुम किसी और वेरिएबल को एक्सेस करोगे विच इज अ नॉन स्टैटिक टाइप, वो एक्सेस नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा सी प्लस प्लस में अगर करोगे तो स्टैटिक फंक्शन। सो ओनली एक्सेस, स्टैटिक फंक्शन हमेशा किसको एक्सेस करता है, स्टैटिक वेरिएबल्स को, ओनली एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल्स। ओके, मेरे दोस्त ने एक बार मेरे से सेम क्वेश्चन पूछा था, व्हाई इट इज गिविंग एरर, सो आई जस्ट लुक टू द कोड और मैंने यही देखा कि उन्होंने क्या किया था, स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक था and they are accessing non-static variable, so it's not possible. Okay, static function जब भी होगा so it can only access static variable. तो static एक कीवर्ड है, रिमेंबर static क्या है, static एक कीवर्ड है, वेरिएबल के आगे लगा दोगे स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा, फंक्शन के आगे लगा दोगे तो स्टैटिक फंक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो ना, पैसा इंसान के आगे लगा दोगे अमीर हो जाएगा इंसान। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सही एग्जांपल नहीं था बट ठीक है, इट्स फनी मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं होगा। स्टैटिक कीवर्ड की बात करते हैं तो पहला चीज स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक फंक्शन, कुछ भी होगा स्टैटिक जिसके आगे भी लगा दोगे वो एक ही बार उसके लिए मेमोरी अलॉट होगी, याद रखना बार बार मेमोरी अलॉट नहीं होगी। और वेरिएबल अगर स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो उसका डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन कितना होगा, 0 होगा। ओके, एंड स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक फंक्शन अगर फंक्शन अगर स्टैटिक है तो इट कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, ओनली ओके सॉरी ओके आई हैव रिटन लिटिल बिट एक्सेस, बोलते भी नहीं है यार तुम लोग एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल, मानता हूँ यूट्यूब पे पढ़ोगे बट ठीक है कोई नहीं, जस्ट किडिंग। ओके, एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल। नेक्स्ट जो होता है स्टैटिक वेरिएबल हमने बात कर लिया, तो स्टैटिक इंट ए जो लिखा हुआ है ये स्टैटिक इंट ए नॉर्मल जब हम लोग प्रोसीजरल फॉर्म में लिखते हैं तब की बात हो रही है। अब जब अभी हमने ऑब्जेक्ट के लिए बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बात कर रहे हैं, स्टैटिक वेरिएबल इन अ क्लास, स्टैटिक वेरिएबल इन अ क्लास, मोस्टली यही क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक वेरिएबल को जब क्लास में डिक्लेयर करते हैं तब क्या करते हैं। ओके, सो पहला पॉइंट है डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास बॉडी, डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास बॉडी। सो क्लास बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, याद रखना डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास बॉडी। बट इनिशियलाइजेशन की जब बात आती है, इनिशियलाइजेशन ओके, इनिशियलाइजेशन किधर होता है, आउटसाइड द क्लास बॉडी, आउटसाइड द क्लास बॉडी। ओके, इनसाइड द क्लास बॉडी डिक्लेयर होता है बट इनिशियलाइज किधर होता है, आउटसाइड द क्लास बॉडी, ये चीज याद रखना। ओके, और स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक ही बार बनता है क्लास के लिए, मान लो तुमने एक स्टैटिक वेरिएबल बाहर बना दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो जब भी कोड चलेगा तो स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा। बट बार बार तुम लोग अगर मान के चलो तुमने बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सेम क्लास का, तो बट बार बार मेमोरी अलॉट नहीं होगी, मेमोरी उसके लिए एक ही बार अलॉट होगी, ठीक है, कितनी बार भी तुम उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। सेम यहाँ भी होता है, मेमोरी एक ही बार अलॉट होती है, डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन वेरिएबल का 0 होता है क्लास में, बस फर्क ये होता है कि ये क्लास बॉडी के अंदर डिक्लेयर होता है बट इनिशियलाइज हमेशा क्लास बॉडी के बाहर होता है। ओके, मैं एक छोटा सा कोड भी लिख देता हूँ फॉर यू, इफ यू नीड एनी अदर हेल्प तो मैं बताऊंगा क्या कर सकते हो, ठीक है। ये क्लास अकाउंट बनाया तुमने, ओके, सो मान लो एक तुमने क्लास ए बनाया, ओके, उस क्लास ए में तुमने एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया जिसको तुमने बनाया प्राइवेट के प्राइवेट बनाया, प्राइवेट क्या है, बोलो यार, एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक इंट ए। ओके, अगर स्टैटिक इंट ए बनाओगे उसका डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन क्या होगा, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन 0 होगा स्टैटिक इंट ए का, ठीक है, और ये क्लास तुमने बंद कर दी, ठीक है, इसको इनिशियलाइज अंदर नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे और उसका डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन 0 हो जाएगा। क्लास के बाहर जाएंगे, अब क्लास के बाहर जाके तुमको उसको इनिशियलाइज करना है, तो क्या लिखोगे, पेंट क्लास का नाम, क्लास क्या है ए, ठीक है, फिर डबल कॉलन। ओके, ये क्या होते हैं, क्लास के उन वेरिएबल्स को या मेंबर्स को एक्सेस करने के काम आते हैं। ए वेरिएबल जो बनाया था उसमें तुम वैल्यू डाल दो, यहाँ पे वैल्यू डाल दी, ये हमने क्या कर दिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया, एज सिंपल है दैट, कुछ नहीं है, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड खत्म हो गया, स्टैटिक कीवर्ड याद रखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट इज अलॉटेड वंस इन अ प्रोग्राम, मेमोरी एक ही बार अलॉट होती है, डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन उसका 0 होता है। ओके, अगर क्लास में बात करें तो क्लास बॉडी के अंदर जो है डिक्लेयर होता है बट इनिशियलाइज जो है आउटसाइड द क्लास होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये होल क्लास की, बिलोंग टू द होल क्लास, यहाँ पे क्या करना था, होल क्लास लिख लेना अपने आप, बिलोंग टू द होल क्लास। मैंने एग्जांपल बताया, जैसे इस क्लास के अंदर मैंने डिक्लेयर किया प्राइवेट इंट ए, बट उसको इनिशियलाइज कहाँ किया, उस क्लास के बाहर।
सो सिमिलरली यहाँ पे होता है, ओके यहाँ पे कॉलन लगा देना, सी प्लस प्लस में यहाँ पे कॉलन होता है। एंड सिंटैक्स का प्रॉब्लम है, बाकी सब सेम है। स्टैटिक फंक्शन की बात करें, स्टैटिक फंक्शन में इतना याद रखना है कि स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही कॉल कर सकता है। ओके, सो नाउ वी आर डन विद द स्टैटिक वेरिएबल, नाउ वी आर डन विद द स्टैटिक वेरिएबल। लेट्स सी आगे क्या है। सो पहला फिर से याद करते हैं, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी, जिसमें हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी, 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी। ओके, काउंट ऑन द फिंगर टिप्स पहला प्रॉपर्टी, इनकैप्सुलेशन या ग्रेड दूसरा बोलो, एब्स्ट्रैक्शन तीसरा बोलो, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, एंड चौथा इज इनहेरिटेंस। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा डिस्ट्रक्टर क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, और स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। ओके, ये सारे। नेक्स्ट हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो है मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे के बाद हम लोग को पढ़ना है इनहेरिटेंस क्या होता है। ओके, सो वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो पहला हम लोगों ने पढ़ा था इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन हमने क्या बोला था, बाइंडिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। दूसरा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, हम लोगों ने दूसरा पढ़ा था एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन का मैंने बताया था कि जो भी नेसेसरी डिटेल्स होती हैं बस उनको शो करना है, बाकी इनर डिटेल्स को नहीं शो करना है, उसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने बताया था कि मैसेज को अलग अलग फॉर्म्स में डिस्प्ले करना, उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसके मैंने 2 टाइप बताए थे, एक था कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ग्रेट, सही बोला तुमने। एक कंपाइल टाइम, दूसरा क्या होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम में क्या होता है, मैथड ओवरलोडिंग। ओके, याद करना, मैथड ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम में। रन टाइम में क्या होता है, मैथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो कंपाइल टाइम वाला, कंपाइल जब होता है प्रोग्राम तब एग्जीक्यूट होता है, तब वो वाला पॉलीमॉर्फिज्म यूज होता है, और रन टाइम वाला रन टाइम पे यूज होता है। ओके, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट भी है। ओके, सो ओके, सो फर्स्ट वी विल कवर व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, सो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। ओके, द फर्स्ट टॉपिक वी विल कवर इज फंक्शन ओवरलोडिंग है। ओके, इधर कवर करते हैं, उधर फंक्शन ओवरराइडिंग कवर कर लेंगे हम। ओके, सो दिस मच इज इनफ आई थिंक। या फंक्शन ओवरलोडिंग, सो फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली क्या होता है, अगर मैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि नेम क्या होगा उनका सेम होगा। ठीक है, फंक्शन का नेम सेम होगा बट पैरामीटर्स क्या होंगे, अलग होंगे, जिसकी वजह से वो बार बार सेम नाम से भी एग्जीक्यूट हो सकता है। ओके, सो इट इज अ फीचर इन सी प्लस प्लस वेयर 2 or more function can have same name but different parameters। तो मैं लिख देता हूँ 2 or more function can have same name, remember same name but different पैरामीटर्स। याद रखना, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होते हैं, 2 or more functions can have same name but different parameters। ओके, सो मैं एग्जांपल से यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो तुमने एक फंक्शन बनाया int main। ओके ओके, int main बनाया तुमने, इसमें हम लोगों ने int main बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, एक प्रिंट फंक्शन कॉल किया। ओके, p कॉल किया, एक p फंक्शन कॉल किया, जिसमें हम लोगों ने पास किया, एक में 10 पास किया। ओके, फिर एक नेक्स्ट p फंक्शन कॉल किया, जिसमें हम लोगों ने एक फ्लोट की वैल्यू पास कर दी। ओके, सो 10.23 वी हैव पास 10.23। सो अभी p फंक्शन जो है, सो अब या तो वो इंटीजर होगा या तो फ्लोट होगा, तो ये देखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही फंक्शन पास कर सकते हैं जिसमें फ्लोट बना सकते हैं, बट अभी हम मेथड ओवरलोडिंग बोले या फंक्शन ओवरलोडिंग, दैट्स द सेम। तो यहाँ पे हम 2 फंक्शन क्रिएट करेंगे विद द सेम नेम। देखना, वॉइड, पहला हमने p फंक्शन क्रिएट किया, जैसे कि पहला इंटीजर पास हो रहा है तो हम इंटीजर के लिए क्रिएट करते हैं इंट a, जिसमें एक a पास हुआ, और हमने मान लो यहाँ पे उस इंटीजर को प्रिंट कर दिया। ओके, सो वी हैव प्रिंटेड a। सो हम लोगों ने प्रिंट कर दिया a। इसमें क्या पास हुआ पैरामीटर, देखो इंट, नाम दोनों का सेम है, नाम क्या है p, मैंने बताया ना नेम सेम होता है बट पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। तो वॉइड p int a, sorry int in float a, because we have passed parameter float। तो डिफरेंस क्या हुआ, पैरामीटर्स का डिफरेंस आया। ठीक है, सो डिफरेंस क्या आ रहा है, पैरामीटर्स का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। और ओके, सो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया प्रिंट ए।
ओके, सो अभी जब भी हम लोग 10 पास करेंगे, मतलब जब भी इंटीजर वैल्यू पास करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा जिसमें इंटीजर वेरिएबल इंटीजर पैरामीटर्स होंगे, और जब भी फ्लोट वैल्यू पास करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब इसके इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन में तुम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो सी आउट इट इज अ फ्लोट टाइप, यहाँ पे दे सकते हो सी आउट इट इज अ इंटीजर टाइप, अगर तुम लोग को चेक करना है। ओके, बट बिलीव मी, जो भी बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस है, कुछ ही एक्सपीरियंस है, ठीक है, भरोसा कर सकते हो, बट क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस पे भी भरोसा किया जा सकता है, नूब पे भरोसा मत करना। हाँ वो पबजी वाला ही है, सही बोलो। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग। सो ओवरराइडिंग, सो थोड़ा सा फॉन्ट्स कम कर लेते हैं। ओके, सो इट विल बी लिटिल बिट हेल्पफुल। ओवरराइडिंग, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने में प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों को, बट आई ट्राई टू मेक यू क्लियर। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है, यू जस्ट कमेंट डाउन, और उसके बाद भी कुछ होगा, सो आई विल ट्राई टू हेल्प इट। ओके, सो ओके, मेथड ओवरराइडिंग में मैंने क्या बताया था। ओके, सो मेथड ओवरराइडिंग बेसिकली क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, याद रखना। मेथड ओवरराइडिंग जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, मेथड ओवरराइडिंग। सो इट्स अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। होता क्या है ये बात करते हैं हम लोग। ओके, सो इसकी डिफिनीशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग एक्चुअली भूल जाते हैं, छोटा सा भी वर्ड मिस करते हैं जिससे डेफिनेशन उसकी पूरी चेंज हो जाती है। क्या होता है, इट इज अ रीडिफिनीशन, इट इज अ रीडिफिनीशन। मैंने क्या बोला था, बेस क्लास में जो भी फंक्शन होगा उसी को रीडिफाइन करेंगे कहाँ पे, सब क्लास में। डिफरेंस क्या होगा, फंक्शन का नेम भी सेम होगा, पैरामीटर्स भी इवन सेम होंगे। यहाँ पे क्या था, पैरामीटर्स डिफरेंट थे, बट यहाँ पे पैरामीटर्स भी सेम होंगे। डिफरेंट जो होगा वो ये होगा, उसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, करते क्यों है उसका रीजन मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना समझो। ओके, रीडेफिनीशन, रीडेफिनीशन समझे, रीडेफिनीशन ऑफ बेस क्लास फंक्शन। ओके, क्या है रीडेफिनीशन ऑफ बेस क्लास फंक्शन इन इट्स, इसमें डेराइव क्लास बोलोगे, या बहुत बड़े काबिल हो तो डेराइव बोल सकते हो, नहीं काबिल हो तो सब क्लास बोल सकते हो। ओके, इन इट्स सब क्लास, याद रखना ये चीज मेंशन करना, विद सेम रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप भी इसका सेम होगा भाई साहब, एंड सेम पैरामीटर्स, ओके, क्या समझे, मीटर। ओके, सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में अगर हम बात करें तो इट्स रीडिफिनीशन ऑफ बेस क्लास फंक्शन, जो भी बेस क्लास में फंक्शन बना है उसी का रीडिफिनीशन है, रीनेमिंग नहीं है, नेम सेम होगा इन इट्स ड्राइव क्लास और सब क्लास विद द सेम रिटर्न टाइप एंड सेम पैरामीटर। ओके, रिटर्न टाइप भी सेम होगा, सब सेम होगा, बस पैरामीटर डिफरेंट होंगे। तो जो बेस्ट एग्जांपल मेरे को समझ में आता है वो मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो छोटा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और फॉन्ट साइज कम करूंगा, ठीक है, सो दैट इट्स लाइक, अच्छा इसका भी फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम ही कर देते हैं, इसका 8 कर देते हैं, तुम लोगों ने डेफिनेशन भी लिख ली होगी। ओके, नाउ ओके, सो अभी हम लोग दो क्लास क्रिएट करेंगे, एक कौन सी क्लास होगी, एक सुपर क्लास होगी या बोलेंगे बेस क्लास, और दूसरी जो क्लास होगी वो कौन सी होगी, सब क्लास। ओके, सो पहली हम लोगों ने क्लास क्रिएट करी, क्लास कार। ओके, क्लास कार क्या करेगी, भाई एक कार है जिसका बेस, जो बेस क्लास है जिसका नाम है कार, इसमें हमने एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया। कौन सा प्राइवेट वेरिएबल बनाया, मान लो गियर नंबर, एक कार थी जिसमें गियर नंबर था। ओके, सो वी हैव लाइक क्रिएटेड अ प्राइवेट वेरिएबल गियर नंबर, और इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक में बना रहे हैं एक फंक्शन पब्लिक। सो इसमें हमने फंक्शन बनाया, क्या पब्लिक फंक्शन क्या बनाया, वॉइड चेंज गियर। अगर हमको कार में गियर चेंज करना है तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड चेंज गियर, जिसमें एक इंटीजर गियर नाम का वेरिएबल पास हो रहा है उस फंक्शन के अंदर। सो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू राइट है यहाँ पे, बट इट्स ओके, नो इश्यूज। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गियर जो है, जो भी गियर नंबर जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया गियर नंबर, उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। ओके, सो हम मान लेते हैं यहाँ पे गियर नंबर को ही पास कर रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे पास किया और गियर नंबर को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। ये कौन सा फंक्शन, ये किस में हो रहा है, ये हो रहा है बेस क्लास में, रिमेंबर ये हो रहा है बेस क्लास में। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सब क्लास बनाएंगे। सब क्लास का क्या नाम होगा, मान लो स्पोर्ट्स क्लास, स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स कार। ओके, सो स्पोर्ट्स कार, और ये
क्या है, डिराइव क्लास या सब क्लास। तो डिराइव क्लास या सब क्लास जब भी अपने पेरेंट क्लास से कुछ भी एक्सेस करेगी तो हम लोग लिखेंगे पब्लिक कार। अच्छा, ये जो पब्लिक है, यहाँ पे पब्लिक भी लिख सकते हैं, प्राइवेट भी लिख सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं, बट जिस भी टाइप का एक्सेस मॉडिफायर लिखोगे उस टाइप में ही उसके जो वेरिएबल या मेंबर फंक्शन होंगे उस टाइप को एक्सेस करेगा। ये मैं बात बाय वर्ड्स लिख सकता हूँ, बट अभी मैं बोल रहा हूँ तो इसमें अगर ऑब्जर्व कर सकते हो तो समझो। अगर यहाँ पे पब्लिक लिखते हैं तो इसके जो भी डेटा मेंबर पब्लिक होंगे, जैसे कि इसका ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है, ठीक है, तो जो भी पब्लिक होगा या जो भी प्राइवेट होगा वो उसी में जाएगा। जो इसका पब्लिक होगा वो पब्लिक में जाएगा स्पोर्ट्स कार के, जो इसका प्रोटेक्टेड होगा वो इसके प्रोटेक्टेड में जाएगा, जो इसका प्राइवेट होगा वो प्राइवेट में जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे प्राइवेट लिख दें, रिमेंबर यहाँ पे अगर हम प्राइवेट लिख दें तो कार की जितनी भी चीजें होंगी, पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो या प्राइवेट हो, वो उस स्पोर्ट्स कार के प्राइवेट सेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सेस मॉडिफायर जो लिखा है वो प्राइवेट है, मतलब इसकी जितनी भी चीजें हैं उनको प्राइवेटली एक्सेस कर रहा है। और अब प्रोटेक्टेड में तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो एक्चुअली क्या होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो जो मेनली जिसमें कॉन्स्टेंट ज्यादा है उसको ले रहे हैं। तो प्रोटेक्टेड अगर यहाँ पे लिखते हैं तो क्या होगा, कार का जो प्राइवेट होगा वो तो इसमें प्राइवेट होगा स्पोर्ट्स कार में, बट जो पब्लिक होगा वो प्रोटेक्टेड में चला जाएगा, और प्रोटेक्टेड तो प्रोटेक्टेड में होगा। ओके, हम प्रोटेक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, हम लोग को सिक्योरिटी इंक्रीज करनी होती है, ठीक है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे होता है, मैं बता दूंगा अगर मेरे को टाइम मिलेगा, सो आई विल लाइक डिस्कस इट। ओके, सो यहाँ पे भी हमने सेम फंक्शन बनाया, सेम नाम का, वॉइड चेंज गियर। ओके, इसको भी पब्लिक में ही बनाते हैं। ओके, सो नाम है वॉइड चेंज गियर, ठीक है। वेरिएबल भी हमने बोला था, पैरामीटर्स भी हमने बोले थे सेम होगा, इंट गियर नंबर। ओके, सो ये फंक्शन भी क्या कर रहा है, ये फंक्शन मान लेते हैं ये एक ऐसा फंक्शन है जो क्या कर रहा है, गियर नंबर को उसमें हम 1 से इंक्रीमेंट कर रहे थे, यहाँ पे मान लो गियर फंक्शन को हम 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ओके, जब भी स्पोर्ट्स कार की बात आएगी तो हम लोग स्पोर्ट्स कार की बात आएगी तो उसमें जब भी फंक्शन कॉल होगा तो उसका गियर जो है 2 से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब होता क्या, अब मेन चीज होगी, अब कहानी तुमको समझ में आएगी बेसिकली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का फायदा क्या है, और बहुत प्यारा फायदा है, सीरियसली से बहुत प्यारा फायदा है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था जान के। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस स्पोर्ट्स कार जो है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्पोर्ट्स कार। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका क्या है, क्लास नेम देन उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, मान लो ओबीजे नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया इसका, ठीक है। फिर उस ऑब्जेक्ट से हमने कॉल किया गियर नंबर, सॉरी चेंज गियर फंक्शन को हमने कॉल किया डॉट चेंज गियर। ओके, सो हमने क्या कॉल किया, चेंज गियर। ओके, और इसमें बोल दिया मान लो 2 पास कर दिया। ओके, तो क्या करेगा, गियर को 2 चेंज कर देगा। तो कॉल कौन सा होगा, अब जैसे कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस क्लास का फंक्शन है, स्पोर्ट्स कार का। तो स्पोर्ट्स कार में गया, उसने देखा अच्छा चेंज गियर नाम का फंक्शन है, तो बोला भैया चला दो, तो चला दिया। गियर नंबर कितने से इंक्रीमेंट कर दिया, 2 से। बट अगर ये फंक्शन इसमें होता ही नहीं है ना, ये फंक्शन अगर इस क्लास में होता ही नहीं, तो तुमको क्या लगता है एरर आएगा या नहीं। इसको एक बार क्या करना, पहले खुद से कोड करना, चला के देखना, फिर मेरे को बताना एरर आएगा कि नहीं, ठीक है। बट मैं अभी नेक्स्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको पॉज करके चला के देखना, समझना, फिर मेरे को फिर से आगे वीडियो चलाना। ओके, स्पोर्ट्स कार ऑब्जेक्ट, इसने क्या किया, चेंज गियर को कॉल किया। भाई हम लोग आए स्पोर्ट्स कार में, हमने चेक किया, हमने कहा अरे ये तो फंक्शन है ही नहीं। अब है ही नहीं तो दो चीज हो सकती है, या तो हम एरर दे सकते हैं या तो हम कुछ और चलाएं। तो यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का काम आता है। तो वो क्या करता है, वो चेक करता है उसके पेरेंट क्लास में, समझ रहे हो, पेरेंट क्लास में अगर ये फंक्शन होता है तो पेरेंट क्लास के फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, वॉइड चेंज गियर नंबर, और गियर नंबर को 1 से बढ़ा देगा। अब फायदा क्या हुआ, मान लो हमने एक नॉर्मल कार बनाई, ठीक है, सारी कार में जो गियर होता है वो 1 से ही बढ़ता है। ओके, सो हम लोग को हर कार में गियर फंक्शन को देने की कोई जरूरत नहीं है। हर कार की जो ऑब्जेक्ट क्लास है, सॉरी, हर कार की जो कार है, नॉर्मल कार, ठीक है, टोयोटा कार, अलग अलग टाइप ब्रांड या कुछ भी है, तो सब में 1 से इंक्रीमेंट होता है। तो हर के लिए हमको देना नहीं है, हम एक नॉर्मल जो जनरलाइज्ड कार का फंक्शन क्लास है उसमें गियर वाला फंक्शन चला देंगे। बट मान लो एक स्पोर्ट्स कार आ गई, ओके, जिसमें ऐसा नहीं है, उसमें गियर 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसके लिए जो चेंज गियर नाम का फंक्शन था ना, सेम फंक्शन बना देंगे और वो कॉल कर देंगे। तो अब समझ में आया फायदा क्या होता है, कि अगर ये फंक्शन इसमें एग्जिस्ट करता है तो इसका कॉल होगा, ठीक है। मान लो इसका फंक्शन अलग था तो हमने इसके लिए लिख दिया। बाकियों के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं होगा, वो चेक करेगा, नॉर्मल कार है तो वो चेक करेगा, बोलेगा यहाँ तो कोई फंक्शन नहीं है, तो वो किस में जाएगा, जनरलाइज कार वाले फंक्शन, इसको चला देगा। समझ में आ रहा है, तो बार बार हमको फंक्शन नहीं लिखना पड़ेगा उनके लिए जिनके लिए सेम है।
बट अगर किसी भी एक उसका जो इनहेरिटेंस हम लोग कर रहे हैं, जैसे इनहेरिट कर रहे हैं, एक का भी अगर कुछ फंक्शन में डिफरेंस है, तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए अलग फंक्शन, उसके लिए अलग सा फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे, उसका रीडिफिनेशन कर देंगे और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर लेंगे। ओके, सो बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया समझाने का। फंक्शन ओवरलोडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस क्या होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, दो से अधिक, टू और मोर फंक्शंस कैन हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। इसमें क्या होता है, रीडिफिनेशन होती है बेस क्लास फंक्शन की उसके डिराइव्ड क्लास में, जिसका रिटर्न टाइप और पैरामीटर सेम होता है। इसमें क्या होता है, पैरामीटर जो है डिफरेंट होता है, तो पैरामीटर भी सेम होता है, बस इसमें इस फंक्शन को फिर से लिखा जाता है